आइए नाज़रीन, आज हम आपको काला जामुन बनाने की रेसिपी देते हैं। इसके लिए सबसे पहले तो हमने 5 कप्स वाटर लिया है और उसमें 4 कप्स ऑफ शुगर डाल दिए हैं। इसको हमने उबाल लेना है 15 मिनट्स के लिए। जब ये उबलने पर आए तो इसमें 5 to 6 ग्रीन कार्डमम्स डाल दें और इसको फिर 15 मिनट के लिए उबलने दें। इसके बाद आपने कुक टॉप की आंच जो है वो बंद कर देनी है। अब हमने बहुत सा वेजिटेबल ऑयल जो है वो एक फ्राइंग पैन में डाला है और आप देख सकते हैं कि हमारा शुगर सिरप जो है वो तैयार हो गया है। दूसरी तरफ हमने पाउडर मिल्क लिया है। कोई नाप तोल का हिसाब नहीं रखा है, बस पाउडर मिल्क लेके उसमें हमने थिकन क्रीम डाल दी है, यानी कि फ्रेश क्रीम। उसको हमने फिर मिक्स कर लेना है। ऐसा कर लेना है जैसे कि खीर होती है। इसके बाद हमने उसको 2 to 3 मिनट्स के लिए माइक्रोवेव में रखा है और निकालने पर उसकी ये शक्ल हो जाएगी जैसा कि खोया होता है। तो ये देखिए, हमारा खोया जो है ये बिल्कुल तैयार है। ये तो था खोया जो कि हमने माइक्रोवेव में तैयार किया। आप चाहें तो आप बना बनाया खोया भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये खोया गर्म गर्म बनता है तो आसानी से स्मूथ किया जा सकता है और बहुत ही मुलायम और मज़ेदार काली जामुन जो हैं वो इनसे तैयार होती हैं। अब हमने इस खोए को अच्छी तरह से मुलायम कर लेना है। हमने तो मशीन का इस्तेमाल किया है, आप अभी देखेंगे कि हमने इसको हाथ से भी थोड़ा सा मला है। तो आप चाहें तो आप मशीन से इसको गूंथ लें, चाहें तो हाथ से मसल कर स्मूथ कर लें। प्लेन फ्लावर लिया है हमने, 2 टेबलस्पून फुल जो है हमने प्लेन फ्लावर के इसमें डाले हैं। बेकिंग पाउडर लिया है, हाफ टी स्पून जो है हमने इसमें बेकिंग पाउडर का डाला है। खोया आपने देखा ही है, करीबन हमारे पास 3/4 कप होगा। अब ये खोया जो है ये देखिए, इसकी ये शक्ल हो जानी चाहिए इस तरह पर, जैसा कि ये आपको हाथ पर दिखाई दे रहा है। अब हम आपको ये भी दिखा देते हैं कि हाथ से आपने इसको कैसे मसलना है। तो इस तरह पर आपने इसको मलते हुए इस शक्ल पर लाना है, इस स्टेज पर लाना है कि इसका एक बॉल तैयार हो सके, एक क्रीमी सा डो का बॉल तैयार हो जाए, जैसा कि ये इस वक्त हमारे हाथ में मौजूद है। इसको अब हमने वापस उस मशीन में डाल देना है। हाथ से हमने आपको इसलिए दिखाया कि अगर आप मशीन को इस्तेमाल ना करना चाहें तो आप इस तरह पर हाथ से मसल सकते हैं, वरना मशीन को चलाने के बाद आप उसमें एक अंडा डालकर थोड़ी सी मशीन और चलाएं तो ये इस स्टेज पर ही पहुंचेगा जिस पर कि आपको इस वक्त दिखाई देता है। इस तरह से ये एक बहुत मुलायम सा डो जो है वो तैयार हो जाएगा काले जामुन के लिए। अब हमने एक बॉल बनाई है और बॉल बनाने के बाद हमने उसको फिंगर टिप से इस तरह से अपनी हथेली पे मला है, तो ये एक लंबी काली जामुन की शेप जो है वो तैयार हो गई है। आप जिस शेप में भी चाहें इनको तैयार कर सकते हैं, लेकिन हमारे बचपन की जो याद है, जैसे कि हमारी अम्मी बनाया करती थी इनको, वो इसी तरह पर थी। मीडियम कांस्टेंट हीट पर हमने इनको तला है और एक एक करके हमने इनको ऑयल में डाला था। जैसे ही ये लाल हो हमने इनको निकाल लेना है। आप देख सकते हैं कि आम गुलाब जामुन से कहीं ज़्यादा डार्क जो है वो इनका कलर बनता है, चूँकि इनमें खोए का इस्तेमाल किया गया होता है। तो इनको अब हमने शुगर सिरप में डाल देना है जो कि हमने तैयार किया है। शुगर सिरप इस वक्त लूक वार्म है और हमारी गुलाब जामुन जो है वो भी गर्म है, लेकिन बहुत बहुत गर्म नहीं है। 1 to 2 मिनट्स के लिए हमने इनको ऑयल से निकाल कर प्लेट में ठंडा होने के लिए रखा है, जिसके बाद हमने इनको शुगर सिरप में ऐड किया है। तो ये देखिए, हमारे काले जामुन जो हैं ये बिल्कुल तैयार हैं। बहुत ही मज़ेदार तैयार होते हैं। अगर घर में मिठाई मौजूद हो और उसमें ये भी रखे हुए हों तो सबसे पहले ये ख़त्म होते हैं। तो ट्राई कीजिए, ईद की आमद है। खुदा करे कि ये रेसिपी जो है ये आपको पसंद आए और आपके लिए कारआमद साबित हो। इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।